कल का जो राजनीतिक सफर था लगता था कि सही दिशा में राजनीति चल रहा है। आज की परिस्थिति जो है 90 के दशक के बाद जब से लालू प्रसाद यादव जी सत्तासीन हुए हैं, राजनीति का परिभाषा बदल गया। आपको ताकत के बल पर, लाठी के बल पर प्रोजेक्ट कर सकता था। कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को चुनना प्रारंभ कर दिया। भारत के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम भाजपा करती है, तो मेरे जैसा प्रोफेसर राष्ट्र का नहीं होगा तो किसका होगा। भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति जो है सो इंडिया नाम का एक संगठन तैयार किया है। ये नरेंद्र मोदी का ही युग है कि एक जो है सो हरिजन भी भारत के राष्ट्रपति बन सकता है, एक मुसलमान भी जो है सो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। इसी क्रम में सुपौल के निषाद समाज के नेता एवं प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद मंडल ने सम्राट चौधरी की उपस्थिति में बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिए हैं। भाजपा में शामिल के बाद तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क से क्या बोले, आइए आपको आगे सुनवाते हैं। देखिए, मैं रामचंद्र प्रसाद मंडल एक्स-पीजी हेड BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा हूँ। साथ ही मैं एक समाज सेवी भी हूँ और केवट संवाद पत्रिका का संपादक भी रहा हूँ। केवट राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष भी मैं हूँ, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद मंडल। सर, मेरा सवाल है कि आपका पहले राजनीतिक सफर कैसा रहा सर? देखिए, राजनीतिक सफर, कल का राजनीतिक सफर, आज का राजनीतिक सफर और आने वाला कल का राजनीतिक सफर, इस पर अगर मैं विश्लेषण करता हूँ तो पाता हूँ कि कल का जो राजनीतिक सफर था लगता था कि सही दिशा में राजनीति चल रहा है। सही दिशा में राजनीति और कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता था, कार्यकर्ता को बुला करके टिकट दिया जाता था, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर। लेकिन आज की परिस्थिति जो है 90 के दशक के बाद जब से लालू प्रसाद यादव जी सत्तासीन हुए हैं, राजनीति का परिभाषा बदल गई। इसमें जो लूट लाट कर सकता है, मारपीट कर सकता है, दबंग है, वह ताकत है, तो ताकत के बल पर 10 बूथ लूट सकता है, ऐसे व्यक्ति की पहचान बनी। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया और उसमें मेरे जैसा प्रोफेसर जो बिल्कुल निर्दोष कहिए, निर्बल कहिए, उस दौर में बहुत पीछे चला गया। तो नए ऐसे व्यक्ति जो दबंग व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति ने राजनीति को अपने पाला में लाने का काम किया और धीरे धीरे जो है सो मेरे जैसा कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता था, वह छूटते चला गया। पहले सर आप कांग्रेस में थे कि आरजेडी में? नहीं, मैं तो 1975 में, बल्कि मैं गर्व करता हूँ, जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लागू की थी उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था और 90 में मैं लोक विधानसभा भी लड़ा था कांग्रेस पार्टी की टिकट पर और 96 में तो शरद यादव से जैसे दिग्गज जनता पार्टी के उम्मीदवार से भी चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मधेपुरा से। सर, पहले आप कांग्रेस में थे तो आखिर ऐसा क्या वजह था कि आप कांग्रेस छोड़ दिए? हमने बताया, कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ता को तरजीह देना बंद कर दिया। जो ताकतवर व्यक्ति था, जो मजमा लगा सकता था, जो अपने आप को ताकत के बल पर, लाठी के बल पर प्रोजेक्ट कर सकता था, कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को चुनना प्रारंभ कर दिया। भीड़ में हम लोग गुम होते चले गए। जो दबंग थे, लाठीबाज थे, ताकतवर थे, पैसाबाज थे, पूंजीपति थे, लैंडलॉर्ड व्यक्ति थे, उस दौर में हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जो गरीबी से जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया था, वह धीरे धीरे जो है सो पार्टी से अलग होते चला गया, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस बिल्कुल सिकुड़ गई है और भाजपा जो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भाजपा में जो सदस्य, जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसे सम्मान देने का काम बीजेपी के द्वारा हुआ है। और बीजेपी की और एक और खासियत है, चाहे वह कल पार्टी में आया हो, चाहे 50 साल पहले आया हो, देखता है कि वह जिताऊ कैंडिडेट क्यों है, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने का काम करता है। किसी ने प्रश्न पूछा कि फलाने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं बीजेपी देती है, तो जवाब आया कि मैं तो उन व्यक्ति को टिकट देता हूं जो जीतने का काम करता है। मैं मुसलमान हिंदू नहीं करता हूं, जो व्यक्ति होता है मैं टिकट देता हूं, जो लड़ सकता है, जूझ सकता है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आज भाजपा का परिदृश्य बिल्कुल बदल सा गया है।
2 सीट से लेकर के 2/3 बहुमत तक आने वाला भाजपा, जिसके सुरमौर आज आदरणीय नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने राष्ट्रवाद को झंडा को ऊपर उठाने का काम किया है, जिन्होंने भारत की ताकत को विश्व के पटल पर जो प्रतिस्थापित करने का काम किया है। आज विश्व की ऐसी शक्तियाँ हैं जो भारत पर आंख उठाकर देखने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से भी, आणविक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम इतना मजबूत हो गए हैं कि हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था है, और चूंकि भारत के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम भाजपा करती है, तो मेरे जैसा प्रोफेसर राष्ट्र का नहीं होगा तो किसका होगा। इसीलिए हम इसीलिए मैं भाजपा ज्वाइन किया कि भाजपा में ही राष्ट्र का हित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा ये भाजपा ही देती है, और इसी के कारण जो है सो आज जो है पूरे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जाति, धर्म, क्षेत्रीयता से ऊपर उठ कर के जो है भाजपा को साथ देने का काम किया है, भाजपा कमल खिलाने का काम किया है। लेकिन आज प्रतिक्रियावादी तत्व जो हैं, सामंतवादी तत्व हैं, जातिवाद समर्थक जो हैं, या भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति जो है सो इंडिया नाम का एक संगठन तैयार किया है। लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं है भी नहीं। आप देखिएगा कि आज न ममता बनर्जी इनके साथ है, न अखिलेश यादव इसके साथ है, न दिल्ली का जो है केजरीवाल इनके साथ है। कैसा इंडिया। तो ये सर, जो जिस आप इंडिया की बात किए, तो क्या इंडिया माने जातिवाद कर रही है? आप निश्चित रूप से देखिए, जिन जिन ये हमारे लालू प्रसाद यादव जी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अखिलेश यादव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, केजरीवाल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर ये आप करें बीजेपी, ये आपको कम्युनिस्ट की बात कर लीजिए। कम्युनिस्ट में आज भी जो है सो दबंग जात के लोग ही उस पार्टी के का सूत्र को थामे हुआ है। और आपको याद करिए कि जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, नमूद्रीपाद केरल में स्वागत किया था कि आ जाओ चीन, हम तुमका स्वागत करते हैं। तो ऐसे प्रतिक्रियावादी भारत विरोधी तत्व जो है आज एनडीए गठबंधन के साथ है। इसीलिए उस गठबंधन से जो राष्ट्र के प्रति आस्था रखता है, राष्ट्र के लिए जीना मरना चाहता है, इंडिया गठबंधन से अलग होकर के नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना चाहिए, ताकि भारत जो है दुश्मन से उनकी रक्षा हो सके, भारत ताकतवर देश के रूप में उभर सके, और यहाँ के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य उनके हाथ में लिखा जाए। इसीलिए हमने भाजपा को स्वीकार किया, अंगीकार किया है, क्योंकि इसमें राष्ट्रगात कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ का जो नेतृत्व है राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है। इसीलिए हम भाजपा की सदस्यता को स्वीकार किया है। भाजपा की नीति को, इसके कार्यक्रम को हम सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। सर, मेरा सवाल है कि भाजपा जात की राजनीति नहीं करती है। देखिए, आज भारत में लगभग 9-10 मुख्यमंत्री हैं। कोई मुख्यमंत्री राजपूत है, कोई मुख्यमंत्री जो है सो अति पिछड़ा है, कोई मुख्यमंत्री फॉरवर्ड है, तो कुछ दलित से है। आज भारत के राष्ट्रपति को आपने देखा है कभी दलित समाज से होते हुए? आपने देखा है भारत के राष्ट्रपति को मुस्लिम समुदाय से होते हुए? ये नरेंद्र मोदी का ही युग है कि एक जो है सो हरिजन भी भारत के राष्ट्रपति बन सकता है, एक मुसलमान भी जो है सो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। वह बीजेपी का ही देन है। और बीजेपी कहीं जातिवाद नहीं करती है, कहीं क्षेत्रवाद नहीं करती है, कहीं भाषावाद नहीं करती है। भारत वह सोचती है भाजपा कि हम सब मिलकर के एक ऐसा सुंदर भारत को बनाएंगे जहां सारे के सारे लोग हंसी खुश करके हम जीवन व्यतीत कर सके, और ये लहलहाता हुआ पौधा को देख करके लोग झूम उठे कि यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान है। सर, मेरा लास्ट सवाल है कि आपने कांग्रेस जब छोड़े तो आप बोल रहे थे कि कांग्रेस ऐसे कि टिकट देती है जिसमें हम लोग जैसे गुम होते चले जा रहे हैं। कहना मतलब है कि कांग्रेस दबंगों की टिकट देती है। एक बात देखिए, अभी देखिए, बहुत दूर मत जाइए आप। आज का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अखिलेश सिंह है। जब आप बैकवर्ड की बात करते हैं, जब आप दलित की बात करते हैं, तो आज भी उसी धारा पर जो है कांग्रेस चल रही है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज पहले देख लीजिएगा, आप मंत्रिमंडल को उठा करके देख लीजिएगा, पहले आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा दर्जन विदेशी मूल का जो है सो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हुआ करता था। उसमें लगभग आधे से आधे के करीब जो है सो माइनॉरिटी हुआ करता था। हिंदू के नाम पर एक दो एका दुका होता था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो गई है, और दिशाहीन होने के कारण ही कि जो है आप लोगों का समर्थन इससे हटता चला जा रहा है। क्योंकि इंडिया जैसे गठबंधन का ये अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के कहता है कि भारत का
जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाके कहना कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? भारत की स्थिति ठीक नहीं है, तुम विदेश में जा कर के कह रहे हो, तो यह स्थिति को सुधारने का तुमने काम क्यों किया? आज दलित परिवार भी है तुमसे जो उपेक्षित है, उनको तुमने तरजीह नहीं दिया, क्या कारण है? जगजीवन राम को तुमने प्रधानमंत्री नहीं होने दिया, क्यों नहीं दिया? जगजीवन राम जैसे प्रखर व्यक्ति थे और एक लोहा मानता था उनको, आपने उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं होने दिया? आपसे पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपको। ललित नारायण मिश्र, जिसको लगभग 261-62 गो MP जिसके साथ था, उस ललित नारायण मिश्र को आपने भारत का प्रधानमंत्री नहीं होने दिया, क्यों नहीं होने दिया? इसीलिए होने नहीं दिया कि आप न सिर्फ जातिवाद का समर्थक हैं, आप पूंजीवाद का समर्थक हैं, आप साम्यवाद का समर्थक हैं, आप प्रतिक्रियावादी तत्व का समर्थक हैं, आप सांप्रदायिक पार्टी हैं। इसीलिए धीरे धीरे आपसे लोग घृणा करके आगे होती चली जा रही है और दिन प्रतिदिन ये कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। जितने ये हाशिए पर जा रही है, कांग्रेस का बीजेपी का कमल उतना ही खिलता चला जा रहा है और देश के स्तर पर ये भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी को भरोसा है, सभी को विश्वास है, सभी को आस्था है, सभी उसके साथ है और कहता है कि हर घर में, हर समाज में ये कमल खिले ताकि हमारे बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो सके। हमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमसे घृणा नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।